कि जेई टफ है या आसान है। टफ होगा उसके लिए कि जिसने मेहनत ही नहीं करी, और आसान उसके लिए हो जाएगा जिसने निरंतर प्रयास। स्ट्रेटजी आपकी लॉन्ग टर्म की बन नहीं सकती। रीजन बिंग यू डोंट नो कि कल क्या सर मेरा इतने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में तो क्या इससे मेरा आईआईटी का सिलेक्शन। पैरामीटर आता है विच फैक्टर्स मेक द प्रिपरेशन कॉम्प्लेक्स, कि सर हमारे पास इतना हाइप है कि जेई में ये है, जेई में वो है। मैं कोई चीज को मना नहीं करूंगा या कोई चीज को डिनाई नहीं करूंगा कि जेई टफ है या आसान है। टफ होगा उसके लिए कि जिसने मेहनत ही नहीं करी, और आसान उसके लिए हो जाएगा जिसने निरंतर प्रयास करा। सिंपल सी बात। तो कौन सी चीज है इस ऑनलाइन या ऑफलाइन वर्ल्ड में जो आपकी इस प्रिपरेशन को कॉम्प्लेक्स बना सकती हैं, और आपको उस पर ध्यान रखना है कि ये आप नहीं करें। पहला है ओवर स्ट्रैटेजी मेकिंग। हम लोगों ने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो हर चीज के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, भले ही वो टाइम टेबल हो, भले ही वो होमवर्क का हो, भले ही वो स्कूल का हो, भले ही वो नोट्स का बनाना हो, ये सारी चीजों पे वो स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और होता क्या है कि कोई भी स्ट्रैटेजी आपकी लॉन्ग टर्म की बन नहीं सकती। रीजन बिंग यू डोंट नो कि कल क्या आने वाला है। कल अगर आपकी तबियत खराब होती है तो आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है, एंड फिर आप दोबारा से नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एंड बैक टू द स्क्वायर वन, आप फिर से स्टार्ट करते हैं। दैट इज अ रॉन्ग वे। आपको बेसिक मेथड जो हम लोग बता रहे हैं कि चुपचाप जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको क्लास में खत्म करिए, उसके ऊपर जो डीपीपी दी जा रही है उसको आप आराम से सॉल्व करिए, और आराम से आप रेस्ट करिए। बस बेसिक अगर रिक्वायरमेंट आप कंप्लीट कर रहे हैं तो यू डोंट हैव टू मेक मेनी स्ट्रेटजीज टू कवर फॉर द सिलेबस, राइट। नेक्स्ट है नॉट गिविंग टेस्ट। कुछ बच्चों को लगता है कि टेस्ट देने से या तो उनके पेरेंट्स गुस्सा हो जाएंगे कि मार्क्स कम आ रहे हैं, या तो आपको सच पता लग जाएगा कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, एंड यू नीड टू पुट सम एफर्ट्स। बच्चे ये मान लेते हैं कि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं दैट इज द एंड, हम लोग इससे ज्यादा कर नहीं सकते, कंफर्ट जोन बना लेते हैं। लेकिन बेटा आपको ये चीज समझना है कि टेस्ट ही रियल चीज है जो आपको बता पाएगी कि आप एक्चुअली में जितने एफर्ट्स डाल रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है या नहीं। एक सिंपल से एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें, कोई भी प्लेयर, अगर आप क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, या फिर अगर आप एथलेटिक्स के शौकीन हैं, या फिर आप लॉन टेनिस या टेबल टेनिस, कुछ भी एक स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, जितने भी प्लेयर होते हैं मेन अपना अगर वो खेलना है, स्पोर्ट खेलना है, उससे पहले वो प्रैक्टिस भी करते हैं और उससे पहले वो अपने आप को टेस्ट भी करते हैं। रीजन बीइंग कि जो रिक्वायरमेंट है उस स्पोर्ट की क्या वो उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और आप अगर आप ध्यान से देखें, जितने भी फेमस क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, जो भी है, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने अपने टेस्ट को सीरियसली लिया और सीरियसली उनको एनालाइज करके और इंप्रूवमेंट की। अगर आप डायरेक्टली अपने गेम में जाएंगे तो यू डोंट नो योर वीकनेसेस, और हो सकता है आप अपनी वीकनेस की वजह से हार भी सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है दैट इज टोटली सिमिलर। आपको यहां पर क्या करना है कि आप रेगुलर टेस्ट दीजिए, और जो भी टेस्ट की एनालिसिस आ रही है उसको ध्यान से देख के क्या कमी रह गई उसको इंप्रूव करिए। बैकलॉग जो हमारे पास स्टूडेंट का सबसे बड़ा रीजन होता है, वो मेन लड़ाई से हट जाता है, क्योंकि उसका हमेशा बैकलॉग रहता है और उसको लगता है कि बैकलॉग अगर है तो मैं टेस्ट नहीं दे सकता, और अगर बैकलॉग है तो मैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से धीरे धीरे कवर अप करूंगा। इन्हीं सब चीजों के लिए वो अपनी स्ट्रेटजीज भी ढूंढता है इधर उधर। इसका सिंपल सा रीजन ये है बेटा कि आप अपनी कामचोरियों को रीजंस दे रहे हैं, एक्सक्यूजेस नहीं, रीजंस दे रहे हैं कि हाँ ये तो ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि जो ये बैकलॉग का कंसर्न है दैट इज वेरी सीरियस। रीजन बीइंग क्योंकि आप उस गेम से ही आउटप्ले हो जाते हैं। आपको अपना बैकलॉग बनने ही नहीं देना है। जिन बच्चों को नहीं पता है बैकलॉग क्या है, कि जो चैप्टर या जो लेक्चर टीचर ने पढ़ा दिया और आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, या उसके नोट्स नहीं बनाए हैं, उसको कवर नहीं करा है, दैट इज योर बैकलॉग। और आपको अपने बैकलॉग बनने ही नहीं देना है, क्योंकि बात वही है कि जो रेस, देखो यार ये हमारे पास मैराथन रेस है, दिस इज नॉट अ स्प्रिंट रेस कि आप अचानक से कवर कर सकते हैं। जब मैराथन रेस होता है तो आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तो सबका सेम है, लेकिन वही बात है जो बंदा दौड़ रहा है मैं उसके ऊपर बार बार बोझ डालता चला जाऊंगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं गेम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको फ्री रन करना है, और फ्री रन करने के लिए आपको टीचर के साथ हाथ से हाथ मिलाकर ही चलना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग एंड एडिक्शंस, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करने लग गए हैं आज की डेट में। रीजन भी कि क्या सर मेरा इतने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में तो क्या इससे मेरा आईआईटी का सिलेक्शन हो जाएगा, क्या सर मैं अगर आईआईटी में पहुंच जाऊंगा तो कौन सी ब्रांच मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी, सर अगर मेरा घर दिल्ली में है तो क्या मैं आईआईटी दिल्ली प्रेफर करूं या आईआईटी बॉम्बे प्रेफर करूं। अभी मिला कुछ नहीं है लेकिन पहले से ही ओवर थिंकिंग। क्या सर मैं कंप्यूटर साइंस लूं क्योंकि सर वहां पे तो ज्यादा पैकेजेस लगते हैं, क्या सर मैं आईआईएससी बैंगलोर लूं क्योंकि सर मेरे को रिसर्च में जाना है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स। आप भले ही कोई सी भी ब्रांच चूज करें, वो आपका फ्यूचर है बेटा। फ्यूचर तो आप तभी
झेल पाएंगे ना, जब आप उसमें पहुंच पाएंगे, राइट। तो आप वो अपॉर्चुनिटीज के बारे में कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहे हैं कि आपको क्या मिलने वाला है और आप क्या गवाने वाले हैं, तो वो आपको रोकना पड़ेगा। फॉर द टाइम बिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उस पर प्लीज थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। एडिक्शंस हो सकते हैं कि आपके लिए बहुत सारे टाइप के एडिक्शंस हो, भले ही आपका वो फोन हो, भले ही वो आपके फ्रेंड्स हो, भले ही वो आपका घूमना हो, या भले ही वो आपकी चैटिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये एडिक्शंस आपको, वही मैंने कहा, रिस्पॉन्सिबल अगर आप हैं तो आपको खुद पता लग जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे से समझ ही नहीं आता, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो जाता है गेम्स खेलने में या फिर यूट्यूब देखने में, कोई भी चीज, ठीक है। तो बात यह है कि इसका सोल्यूशन कोई दूसरा थोड़ा ना कर सकता है। या तो आपके पेरेंट्स आपके हाथ से फोन छीन ले, ये एक सोल्यूशन है, फिर आप उनसे लड़ने लग जाओगे क्योंकि आपको लगेगा कि आपकी पढ़ाई रोक दी गई है, आप थोड़ा सा ही तो इंटरटेनमेंट देख रहे हो। नहीं, वो अगर आपको इंटरटेनमेंट चाहिए तो आप घर से बाहर निकलिए और खेलिए, अपने शरीर को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। और रही बात जो ये सारी चीजों देखने से, वो आपका माइंड क्लस्टर कर देती है कि यार ये बंदे ने ऐसा बोला, इस बंदे ने ऐसा बोला, ये सारी चीजें हमारे पास रहती हैं। तो बेसिकली आपकी जितनी भी एडिक्शंस हैं, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप उनको बाइकाट कर सकते हैं, अपने लाइफ से निकाल सकते हैं। बस आपको रिस्पॉन्स